बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। आपको अगर तरक्की करनी है तो आपको इल्म सीखना पड़ेगा और उसी में आपकी भलाई है और तरक्की का राज छुपा है। हालिया साइंसदानों को तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पुराना डायनासोर का एम्ब्रियो मिला था, जिसमें जो अंडा वो था उसमें से वो बच्चा बिल्कुल बाहर निकलने को तैयार था। ये पहला बड़ा जबरदस्त सही सलामत उनको ऐसा मवाद मिला है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि साइंटिस्ट को जो अब तक इंसान की बाकियात मिली है वो मिली है उनको तकरीबन 40 लाख साल पुराने। पहले गालिबन ख्याल था कि इंसान 4 लाख साल पुराना है, लेकिन फिर बढ़ते 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 मामला यहाँ तक हो गया कि इथोपिया के अंदर कुछ वर्कर्स थे, वो काम कर रहे थे, उनको वहां पर इंसान की कुछ बाकियात मिली और बाकियात से उनको ये पता चला जब लेबोरेटरी में आकर इसको टेस्ट किया गया कि ये तो इंसान का है। और वहां पर जब पता ये चला कि हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उसकी खोपड़ी बड़ी है और जो बाद में उन्होंने कहा कि जी ये बंदर के साथ इसकी शक्ल मिलती है या अर्ली एवोल्यूशन का जो खास तौर पर थ्योरी ये पेश करते हैं उसके मुताबिक है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है, उन्होंने कहा कि इसका जो सर इसलिए बड़ा था कि उस वक्त इन्वायरमेंट, डाइट और माहौल बिल्कुल अलग था, जिसकी वजह से इसका जो पूरा सर है वो बड़ा है। तब इंसान जरा और शेप के थे। अब चूंकि इन्वायरमेंट बदल गया है और ये तमाम चीजें बदल गई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर बार बार आपको ये चीज बताई जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की जो एज थी वो 1500 साल उस वक्त लाइफ स्पैन था एवरेज। और जो इन्वायरमेंट चूंकि सैलाब आया, 90 दिन तक वो सैलाब था और बड़ी तबाही हुई, पूरे अर्थ का इन्वायरमेंट बदल गया और उसके बाद फिर लाइफ स्पैन कम होकर इस वक्त तकरीबन 65 इयर्स आ गए, यानी लाइफ स्पैन बढ़ रहे थे। लेकिन फिर अर्थ का इन्वायरमेंट चेंज हो गया जिसकी वजह से वो 65 इयर्स 70 इयर्स तक आ गया। अब जो साइंटिस्ट को मिले हैं इंसान की बाकियात, उस पर वो बड़ा हैरान है और उनका ख्याल ये है कि हमें 2 चीजें और मिल सकती हैं और वो 2 चीजें ये है कि या तो हमें कोई इंसान की बाकियात ऐसी मिल सकती हैं जो तकरीबन 1 या 1.5 करोड़ साल पहले हो, और या फिर हमें डायनासोर की बाकियात ऐसी मिल सकती हैं जो 1 या 1.5 करोड़ साल पहले हो या फिर 50 लाख साल पहले। अब साइंसदान जो कि डार्विन की जो थ्योरी थी आप जानते हैं, उसमें वो कहते हैं जी इंसान बंदर से बना, एवोल्यूशन प्रोसेस था और ये वो करते 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 बिल्कुल इंसान बना। इंसान कुरान मजीद के अहकामात और हदीस के मुताबिक और इवन के मुकद्दस जो किताबें हैं उनके मुताबिक भी क्लियरली पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा, चूंकि ये पहले वो लोग थे जो जमीन पर आए थे, तो ये जो बंदर के हिसाब से थ्योरी है ये तो वैसे साइंटिस्ट इसको काफी हद तक रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको 100% रिजेक्ट नहीं किया गया। अब यहाँ पर जो रेवोल्यूशन, इनकलाबी चीज आ सकती है कि साइंसदानों का ख्याल है कि इंसान इससे बड़ा पुराना है और हमें हो सकता है कि 1.5 करोड़ साल पहले का इंसान भी मिल जाए। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि अभी उनको इथोपिया से जो चीजें मिली हैं उसके मुताबिक उन्होंने मजीद रिसर्च करने के लिए पूरी दुनिया में, खास तौर पर बलूचिस्तान से भी उनको जो मिले थे डायनासोर्स की बाकियात और हर जगह से, वो कह रहे हैं कि अब तहकीक करें पूरी दुनिया के अंदर, बजट एलोकेट वो करने जा रहे हैं कि आप फाइंड आउट करें कि कोई हमें डायनासोर की अर्ली नस्ल का कुछ मिल सके या हमें इंसान की जो नस्ल मिल सके जो बड़ी पुरानी हो। अगर ये चीज मिल जाती है, यानी अगर मिसाल के तौर पर इंसान 1 करोड़ साल पुराना मिल जाता है या डायनासोर आपको 1 करोड़ साल पुराना मिलता है, तो ये चीज हो जाएगी कि इंसान डायनासोर के वक्त जिंदा था। यानी ये आज तक थ्योरी है कि डायनासोर के वक्त इंसान जिंदा नहीं था। एक शहाब साकिब आकर टकराता है और उसके बाद तबाही यहाँ पर होती है, डायनासोर सारे तबाह हो जाते हैं। अब यहाँ पर अभी तक तो साइंस ये बात मान रही है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अब देखिए जाकर 8वां आज़म भी दरियाफ्त हो चुका है। तो सबसे बढ़कर साइंसदान जिस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि देखिए अगर शाब साकिब आकर टकराता है और डायनासोर उस वक्त अगर 7 बड़े आज़मों में, जो 8वां भी मिल गया, मिसाल के तौर पर 8 बड़े आज़मों में थे उस वक्त, तो हर जगह पर आप बड़े आज़म के बाद पानी देखते हैं। यानी आप एशिया में देख लें,
अफ्रीका में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, नॉर्थ अमेरिका और ये डिफरेंट जगहों पर, यूरोप में आप देख लें पानी है उसके बाद। तो क्या शहाब साकिब जो आकर टकराया है वो हर जगह पर अलग अलग था? ऐसा नहीं हो सकता। अब ये सूरत हाल जो साइंसदानों को समझ आ रही है कि उस वक्त खुश्की थी और उसके साथ था पानी, तो जब आकर शहाब साकिब टकराया है तो ये जितने बर आज़म बने हैं कुछ पानी के अंदर चले गए हैं, तबाह हो गए हैं, कुछ इनके कॉन्टिनेंट्स बन गए हैं, यानी कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, कुछ उधर हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर वो देख रहे हैं कि अगर हमें इंसान थोड़ा पुराना और मिल जाता है उसकी बाकियात, या हमें ये मिल जाता कि डायनासोर असली थे, तो जो थ्योरी है वो पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ गलत साबित हो जाएगा कि डायनासोर के वक्त इंसान मौजूद नहीं थे। ये अपने आप में एक बड़ा इनकलाब होगा। देखिए अभी तक तो ये बातें बड़ी एक मजे का खेज लगती हैं, लेकिन साइंसदानों के सवाल अब इस वक्त उठ रहे हैं। देखिए जब आपके दिमाग में सवालात उठते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्रिएटिव हैं। जब सवाल ही नहीं उठता तो आप फिर इस दुनिया के अंदर आकर अपना वक्त बर्बाद करें। अब ये जो सवालात उनके दिमागों में उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस पर तहकीक करेंगे, और वो तहकीक उन्होंने करना शुरू कर दी है। अगर उनको ये चीज मिल जाती है तो जो वो आज तक की थ्योरी थी उसमें से एक चीज तो गलत साबित हो जाएगी कि इंसान नहीं थे डायनासोर के दौर में, और अगर थे तो क्या वो जो शहाब साकिब जिसकी वो बात करते हैं कि आकर टकराया है इस अर्थ के ऊपर, तो क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि फिर इंसान तो वक्त टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा एडवांस था, अगर वो डायनासोर के दौर के अंदर उसकी कोई बाकियात मिल जाती है कि इंसान उस वक्त टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे था कि वो इन चीजों को कंट्रोल भी करता था, इनको पालता भी था, और वहां पर कोई एटमी हमला किया गया है कौमों को आपस में, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। और क्या वो इनको कंट्रोल करते थे थ्रू टेक्नोलॉजी? अब इन तमाम चीजों का जवाब हासिल करने के लिए साइंसदान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप ये देख लें कि आज से पहले नासा ये कहती थी कि जमीन के ऊपर जो चीजें हैं या आसमान में है उसमें मजहब का एलिमेंट शामिल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने इमाम कारी आसिम जो लीड्स मक्का मस्जिद के इमाम है उनकी मदद तलब की है। उनको कहा है कि आपने हमें बताना है कि क्या किसी दूसरी मखलूक से हमारा राब्ता हो सकता है। कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, क्या कोई दूसरी मखलूक बसती है किसी सैयारे पर, या अगर बसती है तो उसका क्या सूरत हाल होगी, क्या वो हम जैसी हो सकती है, और इस लाइफ का क्या मकसद है, इंसान का इस दुनिया पर आने का क्या मकसद है। ये तमाम सवालों के इस तरह के बेशुमार सवालात उन्होंने पूछे हैं। और इसी तरह उन्होंने हर मजहब के किसी ना किसी विश्वा से बात पूछी है। उन्होंने ईसाई के बिशप से भी पूछी है, एक यहूदी रब्बी से भी पूछी है, यानी हर कोई अपना किरदार अदा करे और हमें बताए। अब आप देख लें कि साइंसदान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको आसार मिले हैं सैटर्न से लेकर डिफरेंट जगहों पर मार्स तक कि यहाँ पर कोई मखलूक थी, और जरूरी नहीं है कि वो इंसान हो। वो कहते हैं हमें कुछ वहां पर जिंदगी के भी आसार मिले, इंसानों के भी हो सकता है, और कोई ऐसी मखलूक। मिसाल के तौर पर देखिए जिन्नात अभी नजर नहीं आते, लेकिन जिन्नात का ट्रेवल करना या जो शयातीन या फरिश्तों इनका जो ट्रेवल करना है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। यानी आप देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था हदीस में, बुराक की जो स्पीड थी वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा थी। यानी एक नजर उसकी जमीन पर थी और एक नजर आसमान पर थी, और वो ट्रेवल करके चला जाता था। इंसान अगर इतनी स्पीड से जाए तो उसके तो चिथड़े उड़ जाए, तो इसका मतलब आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा डिफरेंट। अब साइंसदान ये जो बातें कह रहे हैं, अब उनके यहाँ पर जो सवालात हैं वो खत्म हो गए हैं। यानी सवालात इस तरह के खत्म हुए जो वो कहते थे कि मजहब को नहीं शामिल करना। अब नए सवालात जन्म ले रहे हैं कि इंसान डायनासोर के दौर में मौजूद था, या इंसान अगर किसी दूसरी मखलूक से है तो क्या वो जिन हो सकते हैं, शयातीन है। ये जो इतने प्लैनेट्स हैं, ये स्टार्स हैं, ये तो 13 ट्रिलियन स्टार्स, और ये पता नहीं क्या कुछ है, ऐसी कहकशाएं मौजूद है, यानी कुछ भी पता नहीं है। तो क्या सिर्फ यहाँ पर अर्थ पर रहने वाले एक छोटे से टुकड़े पर छोटा सा एक प्लैनेट है, क्या अल्लाह पाक ने सिर्फ इसी को बनाना था, ये इसके अलावा कोई दुनिया नहीं बसती? अब ये तमाम चीजों के जो सवालात हैं, जब आपके दिमाग में सवालात उठना शुरू हो जाते हैं तो फिर अल्लाह पाक आपको जवाब भी देता है, और अल्लाह पाक इशारों के जरिए आपकी मदद करता है, आपके सामने राज खोलता है उन कौमों के लिए जो मदद करना चाहती हैं अपनी, और जो राज हासिल करना चाहती हैं। अगर ये थ्योरी सच साबित हो जाती है तो इससे बड़ा इनकलाब नहीं होगा तारीख का कि डायनासोर के वक्त में अगर इंसान जिंदा थे और कोई बाकियात मिल जाती हैं, तो क्या वो जो शहाब साकिब जिसकी बात की जाती है वो कोई एटम बम था या क्या था? ये अगले कुछ सालों में साइंसदान इसका जवाब दे पाएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।